What is a rational consumer? A rational consumer is considered to be that person who makes a rational consumption decisions, or in other words we can say the consumer who makes his choices after considering all the other alternative goods and services available in the market is called a rational consumer. So rational consumer कौन सा ऐसा consumer होता है या ऐसा person होता है who makes value maximizing choices या value maximizing decision. ठीक है, तो रैशनल कंज्यूमर क्या है, अगर उसने कोई चीज़ परचेज करनी है या कोई चीज़ चूज़ करनी है तो वो क्या करेगा, ही विल हैव टू कंसीडर ऑल द अल्टरनेटिव गुड्स अवेलेबल इन द, जो भी मार्केट में अदर गुड्स अल्टरनेटिव गुड्स हैं अवेलेबल हैं उनको भी वो कंसीडर करेगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को वो देखेगा और उसके बाद वो डिसीजन करेगा. और वी कैन से अ रैशनल कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु विश टू मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन बाय करेक्टली चूजिंग हाउ टू स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम, कि उसने अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरह से स्पेंड करना है ताकि उसने कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो वो उससे मैक्सिमम यूटिलिटी जो है या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव कर सके. It is assumed that the satisfaction a consumer gets by consuming a good is measurable. यह assume किया जाता है कि जो satisfaction consumer get करता है एक consume करने किसी भी good को consume करने से या किसी भी product को consume करने वो measurable है. But अगर हम real life की बात करें तो it is not possible to measure the satisfaction because it is a psychological thing. ठीक है, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकें नंबरिंग के फॉर्म में. वी कैन ओनली फील द लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन एंड एक्सप्रेस द सेम इन द डिफरेंट वेज. ठीक है, तो अगर मैंने कोई चीज़ परचेज़ किया, मैंने शूज़ परचेज़ किए हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इससे सेटिस्फाई हूँ या मैं इससे लिटिल बिट सेटिस्फाई हूँ और आई एम नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि हम एक नंबर या 1 नंबर सेटिस्फाई या 2 नंबर, मतलब नंबरिंग के फॉर्म में नहीं बता सकती, बट आई कैन फील और आई कैन एक्सप्रेस द लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन एंड डिफरेंट वेज में इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं किस तरह से उसको सेटिस्फेक्शन को शो कर सकती हूँ, बाय माय बिहेवियर, फॉर एग्जांपल लाफिंग और जंपिंग इन एक्साइटमेंट और एनी अदर वे. So we cannot measure the satisfaction in the quantitative numbers or quantitative terms as we are capable of measuring the time in the second, weight in the kgs और length in the meter. ठीक है, हम satisfaction को quantitative terms में measure नहीं कर सकते. जैसे कि अगर हम time को measure करना चाहें तो seconds की form में किया जा सकता है, weight को हम kgs में या grams में कर सकते हैं, इसी तरह से length को हम meters में कर सकते हैं, लेकिन satisfaction को हम इस तरह से measure नहीं कर सकते. So each consumer is also assumed to be known what he wants. Moreover, he has all the information regarding the market, the goods available and the price of the goods and everything. ठीक है, आजकल जो consumer है उसके पास he has the information of everything. He has the information of the market. He has the information of available goods in the market and the prices of the goods. So he will use this information in such a way as to maximize his total satisfaction. ठीक है, तो अब उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो उसको इस तरह से यूज़ करेगा कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपनी सेटिस्फैक्शन को, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो गेन कर सके. इसको हम कहते हैं रैशनल कंज्यूमर. Now let's see what is utility. Utility क्या है? Utility can be defined as the power of a commodity or service to satisfy a human want. और इकोनॉमिस्ट हैव लेवल द टर्म सेटिस्फैक्शन एज यूटिलिटी. या इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो सेटिस्फैक्शन है वही हमारी यूटिलिटी है, यानी कि सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी आर यूज्ड सिनोनिमसली एंड because it is a subjective concept and it varies from person to person and it resides in one's mind, therefore it cannot be measured in the quantitative terms. So utility जो है उसको हम कहते हैं, यूटिलिटी क्या है, आपकी सेटिस्फैक्शन है. यूटिलिटी इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन एज इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी. मतलब एक कंज्यूमर है या एक इंडिविजुअल है, वो जो भी चीज़ कंज्यूम करता है उसको कंज्यूम करने से उसको जितनी यूटिलिटी मिल रही है, यूटिलिटी क्या है, जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको हम कहते हैं यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वन एंजॉयज अ मूवी, अ फेवरेट फूड और अदर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी क्या है, मेजर ऑफ हाउ मच, कि मैंने अगर कोई मूवी देखी है या मैंने अपना फेवरेट फूड खाया तो हाउ मच आई एम सेटिस्फाइड विद दैट थिंग, कि उस चीज़ से मैं कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ. ठीक है, और इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल जो मेरा फेवरेट फूड है हो सकता है वो दूसरे का फेवरेट फूड ना हो, तो या फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई ड्रेस परचेज़ की और वही सिमिलर ड्रेस मेरी फ्रेंड ने परचेज़ किया तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी जो मुझे मिल रही है हो सकता है वो इतनी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन उसको ना मिल रही है उस चीज़ से. तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट.
यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूटिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ वांट. अ कमोडिटी हैव यूटिलिटी बट इट मे नॉट बी यूजफुल टू द कंज्यूमर. ठीक है, हम कहते हैं यूटिलिटी का सिंपली मीन क्या है कि एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ वांट. एक वांट है, एक नीड है, उसको किस तरह से सेटिस्फाई करना है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं यूटिलिटी. हर कमोडिटी की या कमोडिटी की यूटिलिटी हो सकती है बट ये ज़रूरी नहीं है कि इट विल बी यूजफुल टू द कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल अ सिगरेट हैज़ यूटिलिटी टू द स्मोकर बट इट इज़ इंजीरियस टू हिज हेल्थ. ठीक है, अब एक सिगरेट है, उसकी यूटिलिटी स्मोकर के लिए तो वो उसकी यूटिलिटी है बट इसकी ये ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़फुल भी हो उसके लिए. सो बट इट इज़ इंजीरियस टू हिज हेल्थ. ठीक है, तो यूटिलिटी, अ कमोडिटी मे हैव द यूटिलिटी बट इट मे नॉट बी यूजफुल टू द कंज्यूमर. Now we will see what is cardinal utility. Cardinal utility is an approach that is propounded by the new classical economist who believe that utility is measurable and the customer can express his satisfaction in cardinal or quantitative numbers such as 1, 2, 3 and so on. ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, वो ये बिलीव करते हैं या उन्होंने ये कहा है कि जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल है और जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग की फॉर्म में या क्वांटिटेटिव टर्म्स में या कार्डिनल टर्म्स में. ओके, जिसके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिवेलप्ड the theory of the consumption based on the assumption that utility is measurable and can be expressed cardinally. That is, cardinally क्या है? In numbers. And to do so, they have introduced a hypothetical unit that is called यूटिल्स, मीनिंग द यूनिट्स ऑफ द यूटिलिटी. तो एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक थेरी डेवलप किया, दैट इज थेरी ऑफ कंजम्पशन. उन्होंने डेवलप किया और किसकी बेस पर किया? एक एजम्पशन की बेस पर. व्हाट इज दैट एजम्पशन? दैट एजम्पशन इज यूटिलिटी इज मेजरेबल. वो कहते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल है एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली. तो उसे हम क्वान्टिटेटिवली या नंबरिंग की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. और उसके लिए उन्होंने क्या किया है? दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ हाइपोथेटिकल यूनिट. उन्होंने एक हाइपोथेटिकल या एक यूनिट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया. उसको वो क्या कह रहे हैं? यूटिल्स. यूटिल्स क्या? मीनिंग द यूनिट्स ऑफ द यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ द यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. नाउ टोटल यूटिलिटी आप कितनी जो है अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, कितनी अमाउंट आप सेटिस्फैक्शन की गेन कर रहे हैं, कंज्यूमर गेट कर रहा है बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. कि एक अगर आप कमोडिटी है तो उसके सारे यूनिट्स को कंज्यूम करके आपके पास कितनी यूटिलिटी है, ये कितनी अमाउंट में आप यूटिलिटी या वो सेटिस्फैक्शन जो है वो गेन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर एन नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, एक कमोडिटी है, एन नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, देन द टोटल यूटिलिटी जो है इज द सम ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ ऑल एन यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. Thus, if there are 4 units of a commodity, then the total utility will be, अगर 4 units हैं commodity के, तो total utility क्या होगी हमारे पास? U is equal to U1 N1 plus U2 N2 plus U3 N3 and plus U4 N4. 4 units हैं तो U1 N1, U2 N2 and up to U4 N4. Where यहाँ पे U क्या है? टोटल यूटिलिटी है. U1 up to U4 आर द यूटिलिटीज ऑफ, किन की यूटिलिटीज हैं? यूनिट्स की. किसके यूनिट्स हैं? किसी भी गुड्स के, कमोडिटी के. N1 up to N4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. नाउ वी विल एक्सप्रेस दिस concept with the help of the example. Thus, if by consuming, for example, एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूम कर रहा है एप्पल्स को, तो अगर वो फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए कंज्यूम फर्स्ट एप्पल, अ कंज्यूमर गेट्स 12 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, फर्स्ट एप्पल पे वो कंज्यूम गेट कर रहा है 12 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेकेंड एप्पल पे ही गेट्स 10 यूटिल्स एंड थर्ड एप्पल पे ही गेट्स 9 यूटिल्स एंड 7 यूटिल्स फ्रॉम द फोर्थ वन. ठीक है, 4 एप्पल वो कंज्यूम कर रहा है. फर्स्ट एप्पल पे उसको 12 यूटिल्स मिल रहे हैं सेटिस्फैक्शन के, सेकेंड एप्पल पे 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, थर्ड एप्पल पे 9 मिल रहे हैं और फोर्थ एप्पल पे वो 7 यूटिल्स मिल रहे हैं. तो व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी? वी विल सम अप ऑल दीज यूटिल्स, दैट इज U इज इक्वल टू 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 38. ठीक है, तो सारे जो यूनिट्स हैं, सारे जो यूटिल्स हैं, उन सबको हम एडअप करते हैं तो वो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है. नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू अ यूनिट चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट ऑफ टाइम.
मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि चेंज आना किस में, टोटल यूटिलिटी में, किसकी वजह से, यूनिट चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट ऑफ टाइम. और वी कैन आल्सो से दैट द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन होगा किसकी वजह से होगा, बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, अगर आप एक एडिशनल यूनिट यूज़ कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, तो उसकी वजह से जो टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ वी विल सी दिस बाय एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कप ऑफ टी, अगर 3 कप है हमारे पास चाय के, तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास अगर 18 है, एंड ऑन कंज्यूमिंग द 4th कप, एक एडिशनल यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं, एक एडिशनल कप यूज़ कर रहे हैं टी का, तो इट विल राइजेस टू 20. देन what will be the marginal utility, 20 minus 18, that is equal to 2 utils. Okay, thus by consuming one more cup of tea, the additional utility a consumer gets is 2 utils. Clear? Again हम इसको देखते हैं कि अगर हम 3 cup of tea कि टोटल यूटिलिटी अगर हमारे पास 18 यूटिल्स है, एंड एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल कप हम पी रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं वन मोर यूनिट का, दैट इज 4th कप ऑफ टी, इट विल राइजेस टू 20. देन द मार्जिनल यूटिलिटी इज 20 minus 18, that is equal to 2 utils. So we can say by consuming one more cup of tea, the additional utility a consumer gets is 2 utils. So marginal utility can be expressed as, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एम यू इज इक्वल टू डेल्टा टी यू ओवर डेल्टा क्यू. नाउ वेयर व्हाट इज एम यू, एम यू इज द मार्जिनल यूटिलिटी, डेल्टा टी यू क्या है, टोटल यूटिलिटी. व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा शो करता है चेंज को, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी. एंड डेल्टा क्यू, व्हाट इज क्यू, क्वांटिटी कंज्यूम्ड. एंड डेल्टा किस चीज़ को शो कर रहा है, चेंज को. सो डेल्टा टी यू चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, एंड डेल्टा क्यू इज change in the quantity consumed. Or the following expression can also be used to find the margin. या आप किस तरह से एक और फॉर्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, वो कैसे, एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1. Now what is TUN? TUN is the total utility of nth unit of the commodity and TUN minus 1 utility from the n minus 1th commodity. अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है. Thus, if TU from the second unit, nth unit of apple is 13, ठीक है, TU सेकेंड एप्पल अगर आपने यूज़ किया है, दैट उसको हम कहेंगे nth यूनिट ऑफ एन एप्पल इज 13 है, एंड टी यू फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट को हम शो करेंगे n माइनस 1 से. टी यू फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट दैट इज टी यू n माइनस 1 इज 7. देन एम यू इज टी यू n माइनस टी यू n माइनस 1. टी यू n क्या है आपके पास 13 है, एंड उसमें से माइनस कर देंगे प्रीवियस यूनिट को, दैट इज 7. सो 13 माइनस 7 is equal to 6. Now we will see what is cardinal utility. Cardinal utility is an approach that is propounded by the new classical economist who believe that utility is measurable and the customer can express his satisfaction in cardinal or quantitative numbers such as 1, 2, 3 and so on. ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो ये बिलीव करते हैं या उन्होंने ये कहा है कि जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल है, और जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग की फॉर्म में या क्वांटिटेटिव टर्म्स में या कार्डिनल टर्म्स में. ओके, जिसके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिवेलप्ड the theory of the consumption based on the assumption that utility is measurable and can be expressed cardinally, that is cardinally क्या है, in numbers. And to do so they have introduced a hypothetical unit that is called utils, meaning the units of the utility. तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक theory develop किया, that is theory of, for example, when the consumer takes first apple, his total utility is 7, and from the second apple he gets 13 and so on. The third column shows the marginal utility.
विच डिमिनिशेज एज द कंज्यूमर इंक्रीजेज यूनिट्स ऑफ द एप्पल। ठीक है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड कॉलम में हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है और वो क्या कहता है, वो कम होती जा रही है, डिमिनिश, आस्ता आस्ता वो खत्म हो जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो एप्पल कंज्यूम करता जाएगा। इट इज सीन दैट व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो एज एट 8th यूनिट ऑफ एप्पल। ठीक है, हम देख सकते हैं पिछले जो हम स्केड्यूल है लास्ट लेवल में हमने ये देखा है कि जैसे टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे मैक्सिमम होती जा रही है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वैसे ही वैसे डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, एटलीस्ट इट रीचेज टू द जीरो। ठीक है, वो जीरो पर पहुंच जाते हैं एट 8th यूनिट ऑफ दैट। सो टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाती है, इवन के इट कैन रीच टू द माइनस पॉइंट।